हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश वर्मा पुनः आपका यूट्यूब चैनल एडी स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कर। इस तरह से कई तरह के सवाल हम आपको एक ही ट्रिक से बताएंगे। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट दे दिया गया और ये दे दिया गया 10 के गुणनफल में शून्यों की संख्या होगी। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया गया और इसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। अब अगर इसको हम सॉल्व करते तो ऐसे करते 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। अब एक कॉन्सेप्ट है हमारा नंबर 1 है जितने 2 गुणे 5 के युग्म बनेंगे उतने ही शून्य होंगे। ये आपको याद रखना, जितने 2 गुणे 5 के युग्म बनेंगे उतने शून्य होंगे। दूसरी स्थिति 2 और 5 के न होने पर, मतलब अगर 2 नहीं है तो शून्य नहीं बनेंगे, 5 नहीं है तो शून्य नहीं बनेंगे। मतलब 2 और 5 के गुणनखंड उसमें हैं ही नहीं, तो 2 के नहीं है 5 के हैं तो नहीं बनेंगे। 5 के हैं 2 के हैं 2 के नहीं है तो नहीं बनेंगे। 2 और 5 के न होने पर शून्य नहीं होंगे। ये 2 कॉन्सेप्ट हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, जितने 2 और 5 के युग्म बनेंगे उतने ही शून्य होंगे। 2 और 5 के न होने पर शून्य नहीं होंगे। जैसे हम यहां से क्लियर करेंगे, देखिए 1 2 ये आपको मिल रहा, इसमें 2 गुणे 2 2 बार आएगा, ये 5 मिल रहा, ये 2 गुणे 3 मिलेगा और ये 2 2 2 3 बार इसमें है और ये 2 और 5 मिलेगा। अब इसमें युग्म देखिए 2 और 5 के कितने युग्म बनते हैं। 1 2 और 5 का युग्म ये बनता है। अब इसको बना लीजिए, चाहे इसको बना लीजिए, चाहे आप इसको बना लीजिए। मतलब 2 और 5 का एक युग्म बना, इसका गुणनफल आया 10। 1 2 और 5 का युग्म यहां बनता है और इसका गुणनफल आया 10। अब शून्य कितने होंगे? अगर इन सारी संख्याओं को हम गुणा करें, 1 से 2 को, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, 5 को 6 से, 6 को 7 से, 7 से 8 को, 8 9 से और 10 से। मतलब 1 से 2 को किया, जो आया उसको 3 से किया, फिर आया को 4 से किया, फिर गुणनफल को 5 से किया, फिर गुणनफल को 6 से किया। इस तरह से अगर हम गुणा करते हैं तो लास्ट में जो भी हमारी संख्या आएगी उसमें 2 बार ये शून्य आएगा। अब हम कॉन्सेप्ट, जो आपको कॉन्सेप्ट बताया, जो ट्रिक बताया, उसके माध्यम से, अभी आपने देखा यहाँ 2 आए थे शून्य। अब अगर हम इससे लगाते हैं तो हमारे पास कितने शून्य आते हैं। अब हम इससे देख लेते हैं ट्रिक से। करना क्या है, आपकी ये टोटल संख्याएं इसमें यहां से यहां तक हैं कितनी, तो 1 2 3 4 5 6 अगर हम 10 तक लेते हैं तो हमारे पास संख्याएं हैं 10। तो 10 बटे आपको 5 कर लेना, काट देना, 5 दूनी 10। जो भागफल आएगा उतने शून्य होंगे, जितना भागफल आएगा उतने शून्य होंगे। अर्थात 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट डॉट 10 के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। नया क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और डॉट डॉट कर लीजिए, मान लीजिए 50 हो गए के गुणनफल में
शून्यों की संख्या, ये दे दिया गया। अब आपकी 1 से 50 तक से संख्या लोगे तो कुल संख्याएं होंगी 50। कुल संख्याएं बटे 5, 5 से इसको भाग करोगे तो प्राप्त होगा 10। ये 10 यहां लिख लीजिएगा। अगर ये 5 से ज्यादा आ गया, अगर ये 5 से अधिक आ गया तो इसको पुनः भाग करोगे। 5 दूनी 10, 2 बार फिर से आया। अब ये जो दोनों बार आया है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 12 शून्य प्राप्त होंगे। कितने शून्य प्राप्त होंगे? 12 शून्य प्राप्त होंगे। इसी तरह से हम और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम ले लेते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और डाट डाट हम ले लेते हैं 100 के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आपके पास जब लगातार संख्याएं हैं तो कुल संख्याएं हुई 100। टोटल संख्याएं 1 से लेकर 100 तक 100 हो जाएंगी। तो कुल संख्याएं बटे 5 कर लीजिए। 5 दूनी 10, कट गया, ये आया 20। अब अगर ये 5 से ज्यादा है, ये 5 से अधिक है, इसलिए इसको फिर से भाग करोगे 5 से। 5 चौको 20, तो ये आ गया 4। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 24। 24 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? 1 से लेकर 100 तक की लगातार संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या 24 होगी। और बड़ी संख्या हम कर लेते हैं। डाट डाट हमने कर दिया 500। तो अब क्या करेंगे? कुल संख्याएं हुई 500, इसके बटे कर दूंगा 5, भाग करोगे तो आएगा 100। 100 ये लिख लोगे। फिर ये 100 चूंकि 500 से ज्यादा है इसलिए 100 को फिर से 5 से भाग करोगे। 5 दूनी 10, 0, ये आएगा 20। अब ये फिर 20 5 से ज्यादा है तो इस 20 को फिर 5 से भाग करोगे। 5 चौको 20, ये आएगा 4। और इन सबको जोड़ दोगे तो इन सबको जोड़ोगे तो आएगा 124 शून्य होंगे आप। अर्थात 1 से लेकर 500 तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या आएगी 124। कितनी आएगी? हम इससे भी बड़ी संख्याएं कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या आप ले लीजिए। संख्या ले ली गई 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डाट डाट और कर दीजिए 2000। 2500 कर दीजिए, 2600 कर दीजिए, 2700 कर दीजिए, कितनी भी कर दीजिए के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो 2000 तक संख्याएं होंगी 2000 बटे कर लोगे 5। 5 से इसको भाग करोगे आएगा 400, ये 400 लिख लोगे आप। अब चूंकि 405 से ज्यादा है इसलिए 400 को फिर से 5 से भाग करोगे तो ये आएगा आपका 80। 80 फिर 5 से ज्यादा है तो 80 को फिर 5 से भाग करोगे। 5 एकम 5 छक्का तो ये आएगा 16। अब 16 फिर आपका 5 से ज्यादा है तो 5 तिया 15। फिलहाल पूरा पूरा ये कटता नहीं, ऐसे भाग कर लें। 5 तिया 15 आएगा। एक शेष से कोई लेना देना नहीं, पूरा पूरा भागफल जो आपका आएगा वो संख्या लेनी, 3 ले लोगे आप। अब इन सबको जोड़ दोगे, जोड़ दो तो 6 3 9 आएगा, 8 1 9 आएगा और ये 4 आएगा। 499 शून्य होंगे यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह वगैरह और 200 तक हम संख्याएं ले 2000 तक संख्याएं लेते हैं तो उनके गुणनफल में शून्यों की संख्या 499 आएगी। कितनी आएगी? तो ये अभी आप तक अभी जो देख रहे थे आप,
ये लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या का कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो अगला सवाल हम लेने जा रहे हैं। अब हम लेने जा रहे हैं सम संख्याएं। ये आपकी लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब लगातार सम संख्याएं दी, ऐसे दे दिया गया और ये दे दिया गया 20 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या के गुणनफल में शून्यों की संख्या। तो अब कुल संख्याएं इनके बीच में कितनी होंगी? 10 होंगी। कितनी होंगी? 10। क्योंकि 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 10 संख्याएं होंगी। मतलब कितनी संख्याएं होंगी वो आपको लेना। 5 से भाग कर दोगे, 5 दूनी 10, शून्य आएंगे 2। कितने शून्य आएंगे? 2। इसी क्वेश्चन में हम यहां पर कर दें 200 कर दें। तो अब 2 से लेकर 200 तक सम संख्याएं आपकी होंगी 100। 5 से इसको आप भाग करोगे, 5 दूनी 10, ये आएगा आपका 20। अब ये 20 5 से अधिक है, इसलिए 20 को भाग करोगे 5 से, 5 चौको 20, तो ये आएगा 4। तो शून्य हो जाएंगे आपके 24 शून्य होंगे। यदि 2 4 6 8 10 12 200 तक संख्याएं लिखी जाती हैं और उनके गुणनफल में शून्यों की संख्या 24 होगी। ये थे सम संख्याएं। अब 200 के बजाय आप 2000 कर दीजिए, 2600 कर दीजिए, 1600 कर दीजिए, 1650 कर दीजिए, कोई भी संख्या यहां कर दीजिए, लेकिन सम ही रहे, सम संख्याएं। हम ले लेते हैं विषम संख्याएं। विषम ले लेते हैं। 1 × 3 × 5 × 7 × 9 डॉट डॉट कितनी भी आप लिख लीजिए 99 तक के गुणनफल में। अभी कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया था 2 × 5 के जितने युग्म होंगे उतने शून्य होंगे। अब चूंकि बहुत सारी संख्याएं लिखी हैं तो कितने युग्म ढूंढेंगे, इसलिए हम ट्रिक लगा देंगे। अब इसमें क्या 2 कहीं आया है? अगर हम और लिख लें 3 × 5 × 7 × 9 × 11 × 13 × 15 × 17 × 19 इत्यादि, कहीं पर भी 2 नहीं आया, अर्थात हमारा ये नियम लागू नहीं होता। दूसरा भी दिया था 2 और 5 के अगर युग्म नहीं बनते तो उसमें शून्यों की संख्या नहीं आएगी। अब अगर इनको आप गुणा करोगे तो इसमें दाहिनी तरफ जो शून्य आते हैं गुणा करने पर वो शून्य नहीं आएंगे, अर्थात इसमें शून्यों की संख्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या होगी शून्य। शून्य मतलब कुछ नहीं होगा। कोई भी संख्या लिख लीजिए 1 3 5 7 99 तक हो, चाहे 999 तक हो, चाहे 9999 तक हो, शून्यों की संख्या नहीं आएगी। ये आप देख रहे थे विषम संख्याएं। अब अगर हमारी वर्ग संख्याएं दे दी गई, अगर संख्याएं वर्ग दे दी गई, वो लगातार वर्ग दे दी गई, लगातार घन दे दी गई, तो क्या नियम लगाते हैं? 1 स्क्वायर × 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर और डॉट डॉट ये दे दिया गया 50 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, छोटी ले लो पहले 20 स्क्वायर। अब कुल संख्याएं कितनी होंगी हमारे पास? 20। भाग हम किससे करेंगे? 5 से। 5 चौको 20। अब ये 4 5 से ये ज्यादा नहीं, इसी को लिख लो। अब ध्यान देना, अगर ये घात 2 लगी तो इसको 2 से गुणा कर दो, घात 3 लगी है तो 3 से गुणा कर दोगे, तो ये हो जाएगा 8 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? 8 शून्य होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन दे दिया गया क्यूब, ये दे दिया गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट दे दिया गया 100 स्क्वायर।
तो यहां से यहां तक संख्याएं कितनी होंगी? 100। इसको भाग करोगे आप 5 से, प्राप्त होगा आपको 20। अब 20 5 से ज्यादा है, इसलिए इसको फिर से भाग करोगे 5 से, 5 चौको 20, ये आएगा 4। अब ये कम है इसलिए इसको जोड़ लोगे और इसको 2 से गुणा कर दोगे, तो आ जाएगा 48 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे भैया? 48 शून्य होंगे। ये हमारा वर्ग था। लगातार संख्याओं के वर्गों के गुणनफल में शून्यों की संख्या। अब दे दिया गया घन, दे दिया 3 घन, 4 घन, और दे दिया गया कुछ भी 30 घन, ये दे दिया गया। तो आप क्या करोगे? संख्याएं कितनी हैं? 30। इसको 5 से भाग कर दोगे, 6 बार आएगा, 6 लिख लोगे। ये 6 5 से ज्यादा है, इसलिए फिर 5 से भाग करोगे। जब इसको भाग करोगे 5 1 5, शेष से मतलब नहीं, हमारा भागफल 1 प्राप्त होगा। जो भागफल प्राप्त होगा वो लेना है आप। इनको जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा 7, और गुणा कितने से करोगे? 3 से गुणा कर दोगे तो 21 शून्य हो जाएंगे। कितने शून्य हो जाएंगे? 21 शून्य। अगला ले लेते हैं, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, और डाट डाट हम कर देते हैं 100 क्यूब। इसमें हम क्या करेंगे? वही करेंगे। संख्या हमारी कितनी है? 100। हम 100/5 लिख लेंगे। इसको जब आप भाग करोगे तो आएगा कितना? 5 दूनी 10, 0 आएगा। अब ये चूंकि 20 5 से ज्यादा है तो 20 को भाग करोगे 5 से, 5 चौको 20, ये 4 आएगा। ये आया था आपका 20। अब इनको जोड़ दोगे। अब आगे नहीं करेंगे क्योंकि 4 हमारा 5 से कम है। भागफल जब भाजक से कम हो जाएगा तो भाग करना बंद कर दोगे, और इसको गुणा कितने से करोगे? घात 3 है, 3 से गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 7, 72 शून्य आ जाएंगे आपके। क्या आ जाएंगे? 72 शून्य। ये आप देख रहे थे। एक ट्रिक के माध्यम से ये हम सारे ज्ञात कर सकते हैं।